हेलो दोस्तों। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाई आई फेल्ड माय एमकेट एग्ज़ाम। वैसे तो यूट्यूब में आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको एमकेट के सक्सेस की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही हैं, लेकिन आज की वीडियो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं अपनी 5 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो मैं अपने एमकेट एग्ज़ाम के दौरान कर चुकी हूं और वो आपको गलतियां नहीं करनी है। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे सो आई एम डेफिनेटली श्योर सक्सेस विल बी योर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट की क्या अहमियत है और एमकेट में 1.5 से 2 मिनट का टाइम दिया जाता है हर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ कि अगर मुझे कोई एक ऐसा क्वेश्चन या ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं आया तो मैं वहाँ पे स्टक होके बैठ गई, उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिया। फिर आगे चल के मुझे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आई तो मैं वहाँ पर उसको लंबा लंबा डीपली करने लग गई और उसमें अपना 4 से 5 मिनट वेस्ट कर दिया। इस तरह मेरे पास 100 में से मेरे 80 एमसीक्यूज़ कवर हुए, बाकी 20 एमसीक्यूज़ रिमेनिंग बच गए और बाहर से एक टीचर ने कह दिया भाई टाइम ओवर। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, एमकेट में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिस पे आपको ज़्यादा कमांड है, फिर लाइन से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते जाएं और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसमें कोई एमसीक्यूज़ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसमें नहीं हो पा रही है, तो आप उसको स्किप करते हुए सिर्फ उतने एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लें जिसमें आप एक सेफ जोन में आ जाएं। फिर उसके बाद कैलकुलेशंस करें, लेंथी कैलकुलेशन, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, जहाँ 1.5 मिनट के आधा सेकंड लगता है बस टिक करने में। तो उससे आपका लास्ट में जितना ज़्यादा आपका टाइम रिमेनिंग होगा, आप उतने ज़्यादा थोड़ी रिलैक्स होके अपने सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, माय सेकंड मिस्टेक वाज दिस कि मैंने बुक से ज़्यादा नोट्स को प्रीफ़र किया और नोट्स से ही ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की, बल्कि मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ आते हैं हमारे एमकेट एग्ज़ाम में वो हमारी फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक से आते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नोट्स में भी नहीं लिखी होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स नोट्स हमारे लिए इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको हम हेडिंग वाइज उनको एक एक वे में एक मैनेज करके चीज़ों को लिख लें। नोट्स में हर चीज़ कॉपी नहीं होती है जो बुक्स में होती है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बुक्स में गिवन होती है जो नोट्स में गिवन नहीं होती है, जिसकी वजह से हम उन इन्फॉर्मेशन से पीछे रह जाते हैं और वही इन्फॉर्मेशन हमें एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं तो हम डल बैठे रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको यही करना है कि अपनी बुक्स पे ज़्यादा तवज्जो दें, बार बार बुक्स को रीड करें और आई एम श्योर कि जितनी बार आप बुक्स को रीड करेंगे आपको उतनी दफ़ा एक बुक में नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो रीड योर बुक्स थॉरली। स्टूडेंट्स, एमकेट की एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि कितनी तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे कि हर किसी के हाथ में आपको एक किताब दिखेगी, या तो वो बायोलॉजी पढ़ रहा होगा या वो केमिस्ट्री की किताब या वो रेड स्पॉट खोल के बैठा होगा, कोई ना कोई किताब पढ़ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है, आपको पानी पीना है, आपको डीप ब्रेथ्स लेनी है और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपने भी उतना ही पढ़ा है, उसने भी उतना ही पढ़ा है। बस डिफरेंस क्या है, आप किताब घर पे छोड़ के आए हैं, वो साथ किताब लेकर आया है। आपको अपना 100% देना है। मैं क्या हुआ था, मैं घबरा गई थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक तो मेरे पास वॉच नहीं थी। वॉच आपको लेके जानी है स्टूडेंट्स, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, वॉच आपको लेके जानी है। टाइम पे फोकस रखना है कि कितने टाइम पे कितने एमसीक्यूज आपने कवर किए और टाइम पे ध्यान रखें। पानी भी लेके जाएं, कहीं भी घबराहट महसूस हो पानी पिए, अपने आप को रिलैक्स करें, डीप ब्रेथ्स लें एंड अपने आप को सिर्फ यही बोलें, यू कैन डू इट।
माय थर्ड मिस्टेक वाज स्किपिंग द टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कुछ टॉपिक्स को हम स्किप कर देते हैं कि चलो ये तो इस टर्म में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, तो हम स्किप कर देते हैं। कॉन्सेप्ट्स को समझने से भी हम पीछे रह जाते हैं, और जब वो कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होते हैं तो हम, जब वो एमसीक्यूज आते हैं तो हम डल हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, चाहे एक छोटे से बॉक्स में ही क्यों ना इन्फॉर्मेशन गिवन हो आपकी बुक में, तो आपने वो भी पढ़नी है और हर कॉन्सेप्ट अपना, हर टॉपिक क्लियर करना है, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लास्ट मेरी मिस्टेक यही थी कि मैंने अपनी एग्रीगेट पे ध्यान नहीं दिया। स्टूडेंट्स, एग्रीगेट बनता ही हमारे मैट्रिक के और एफएससी के मार्क्स से था उस वक्त, लेकिन अब क्या है, टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, टेस्ट के मार्क्स ज़्यादा इंक्लूड किए जाते हैं। उस वक्त जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो एफएससी और मैट्रिक की जो परसेंटेज थी उनको इंक्लूड किया जाता था और काफ़ी अच्छी मिकदार में इंक्लूड किया जाता था। मुझे नहीं पता था कितनी अहमियत है इन एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स परसेंटेज की, और मैंने बस वो हंसते खेलते मैट्रिक गुजार दिया। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लक है कि आप अभी से ही तैयारी करें और अपने एफएससी के मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, क्योंकि जब आपका पीछे से एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग बनेगा स्टूडेंट्स, टेस्ट देने में आपको उतनी ही आसानी है। आप अगर कभी टेस्ट मुश्किल भी आ जाता है तो आप थोड़े मार्क्स भी गेन करेंगे तो आपके एग्रीगेट जो पीछे से नंबर आ रहे हैं वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे और आपका मेरिट लिस्ट पे भी नाम आ जाएगा। स्टूडेंट्स, तो अपने एफएससी मैट्रिक के मार्क्स पे फोकस करें, अपना एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग बनाएं, और पेपर देते हुए इसका ध्यान रखना कि आपने इतने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए कि आपका मेरिट में नाम आ जाए। फिर उसके बाद एंड पे आपकी जो लेंथी क्वेश्चन हैं उनको कवर कीजिएगा। तो जो जो मैंने आपको टिप बताई है उस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप ये दोबारा मिस्टेक नहीं करना। हम गलतियों से ही तो सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। आप भी ये टिप्स और लोगों के साथ, अपने एमकेट जो अपने क्लास फेलोज हैं जो एमकेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ भी ये टिप्स को शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से किस किस का फ़ायदा हो जाए। सो स्टूडेंट्स, गुड लक फॉर एग्ज़ाम, और हारना नहीं, हार को हराना है।